हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि क्या नई चीज़ें हम इसमें सीख सकते हैं जिससे हम क्यूटेक्स पे ट्रेडिंग और भी अच्छे से कर सकें और अच्छे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। और मैं आपको कुछ नई चीज़ें आज इसमें सिखाने वाला हूं जो है तो बहुत ही बेसिक, लेकिन आप उसको अगर समझ के उसको अच्छे से फॉलो करके अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसमें आपकी विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो 90% से ज़्यादा ही होगी। 90 क्या, मैं 95% भी कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी होगी कि आप ट्रेड विन करोगे ही करोगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आप देख रहे होगे, ये है हमारा क्यूटेक्स का इंटरफेस। मैं आ गया हूँ इस पर और इस पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे वो हम उस पर बात करने वाले हैं, कैसे उसको ट्रेड लेंगे। ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, पुरानी ही है, जो हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेके सीखा था कि कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करता है। तो ये उसी से मिलता जुलता वैसा ही है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पर ट्रेड कैसे लेंगे और मैं बात किसकी कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो आप, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं भी आपको ये बताऊँगा कि ये मैंने मार्क किया क्यों है। ये मैंने कर दिया मार्क यहाँ पे। और मार्केट को मैं थोड़ा सा अगर बैक में जाऊँ, देखूँ अपना ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना कहाँ पे रहा है। ठीक है, ये अब दूसरी लाइन हम मार्क करेंगे यहाँ पे। एक लाइन और मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने कर दिया है इस कलर से। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ अब, ठीक है, यहाँ पे, ये रही यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आप, अगर आप ये देखोगे तो मार्केट इसी कंटिन्यूअस अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ये मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अगर दूसरी सपोर्ट अपनी ड्रॉ करते हैं, ये देखो आप, अगर हम दूसरी एक रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ तक गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर इस लाइन, ये अपने R2 तक गया है। ठीक है, और वहाँ से फिर से इसने रिवर्स बैक किया है और यहाँ पे मार्केट अपने सपोर्ट पे आया है। तो अब ये देखो आप, इसमें मैं एक दो पहले ट्रेड लेता हूँ आपको, उसके बाद मैं समझाऊंगा भी कि मैंने ट्रेड किस पे लिया है, कैसे लिया है। मैं इसको 30 सेकंड्स पे कर देता हूँ, सेम वही जो हमारा 30 सेकंड्स का ही स्ट्रेटजी है। और मैं अमाउंट को कर देता हूँ 1000। ठीक है, ये हो गया 1000। अब इसमें मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस मार्केट अभी इसके ऊपर ही है। अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो फिर हम डाउन में देखेंगे, नहीं तो अगर इसने, अब देखो अगली कैंडल हमारी डिसाइड करेगी कि हमें ट्रेड कहाँ को लेना है। जैसे ही इसने अगर अगली कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दी, ग्रीन में दिया इसके ऊपर, तो हम फिर अप में लेंगे। ये देखो आप, इसने ब्रेक किया, ये देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे इस कैंडल के क्लोज होने का। अब मुझे लग रहा है ना कि यहाँ से ये मार्केट अभी डाउन को ही जाने वाला है, लेकिन अगर इसने ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर हम अप में ट्रेड लेंगे, लेकिन अपने लाइनिंग पे लेंगे, हम लाइन से नीचे नहीं ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे आप देखो ये मार्केट अभी डाउन में, ये इसको ब्रेक करिए, ये देखो इसने ब्रेक किया और मैंने एक ट्रेड ले लिया है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये ट्रेड हम विन करते हैं। अगर विन करते हैं तो कितना हम विन करते हैं, ये भी आप देखोगे यहाँ पे। और इसकी स्ट्रेटजी क्या थी वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना जो मैंने, ये देखो आप, ये जो लाइन ड्रॉ की है, आप इसमें देखोगे, ये देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पाँच, ये पांच कैंडल को ना टच करते हुए ये लाइन जा रही है। ठीक है, मैंने ये देखो आप, इसका रिजल्ट आ गया और हम विन कर गए हैं। तो मैंने यही ये लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ना आप यहाँ पे देखोगे तो ये कंटिन्यूस पांच कैंडल यहीं से इसने, कैंडल ने अपने ऊपर को, ये देखो कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है इस लाइन को टच करते हुए ऊपर को गई है, इसके नीचे नहीं गई है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि एक यहाँ पे सपोर्ट दिख गया यहाँ पे ना, ये देखो जैसे आप ये ऊपर जाएगी कैंडल तो मैं एक और अप में ट्रेड प्लान करूँगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ये कहाँ पे जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करके ये ऊपर गई तो अप में हम ट्रेड लेंगे, बट अगर डाउन को आई या रेड कैंडल बनी तो फिर हम डाउन साइड को प्लान करेंगे। तो ठीक है, मैं ये कह रहा था ना कि इसने पांच कैंडल को टच करते हुए ये ऊपर गई है, तो आप इसमें एक तरीके से ना सिंपल समझ सकते हो कि ये जो लाइन है ना, यहाँ पे बायर्स और सेलर
दोनों की ना एक तरीके से स्ट्रेंथ ये बता रही है लाइन, कि इस लाइन पे बायर्स की स्ट्रेंथ क्या है, सेलर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वो ये लाइन डिसाइड करती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, रेड में आया है, इस लाइन पे आया है यहाँ पे, उसके बाद इसने क्लोजिंग दी है, फिर एक ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग दी है, फिर ग्रीन कैंडल भी इसी लाइन पे आके न इसके ऊपर जा पाया है न इसके नीचे। ये देखो आप, ये इसी में कंटिन्यूस ऊपर नीचे इसी लाइन के अंदर में ही हो रहा है। अगर इसने इसके ऊपर ब्रेक किया तो हम फिर अप में एक प्लान कर सकते हैं, अगर ग्रीन कैंडल दिया तो। ये देखो आप, एक ग्रीन कैंडल दिया, थोड़ा सा हम लेट कर गए हैं, बट फिर भी देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे एक रेड कैंडल यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री ली यहाँ पे, बट वो भी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, इसी लाइन के ऊपर ही रहा, सेलर्स यहाँ पे रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे ना, इस सेलर्स के बाद एक जो बायर्स आया ना, उसने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी, इसमें इंगल्फ हुआ, ये रेड कैंडल इसमें इंगल्फ हुआ, यहाँ पे हम ना अप साइड में प्लान ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो आप, इसने एंड टाइम पे रिवर्स लिया यहाँ से, और हम यहाँ पे ये लॉस कर गए हैं, तो हम थोड़ा सा अमाउंट इसमें बढ़ा देंगे 2000 का, और यहाँ पे वेट करेंगे, इस लाइन को वेट करेंगे कि इस लाइन को ब्रेक करे। ठीक है, इस लाइन को अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ये देखो इसने रेड कैंडल बनाई है इस लाइन के नीचे ही, तो इसीलिए मैंने डाउन को लिया है, बट हम देखते हैं हमारा इसमें रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आओ, फिर ये इसने ब्रेक किया है, उसके बाद से 2-3 कैंडल रेड के बने हैं, सेलर्स आए हैं। उसके बाद ये देखो आप, ये इसमें क्या होता है ना कि एक रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनते बनते आ रही है, अगर एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के बाद अगर तुरंत दूसरी भी रेड कैंडल बन गई है और उसका विग उससे बड़ा है, पिछली कैंडल से बड़ा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर लेंगे। यहाँ पे देखो आप, सेम वही स्ट्रेटेजी, ये जो लाइन हमारी चल रही है ना, ये वाली लाइन, आप मेरे माउस को देख रहे होगे, ये वाली जो लाइन, ये सपोर्ट ही इसको दे रहा है। ठीक है, कि मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, अभी जो सेलर्स है ना कंटिन्यूस मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, कंटिन्यूस नीचे लेके आ रहा है, इसीलिए मेरा ये जो ट्रेड था ना इसी स्ट्रेटेजी पे था, और मैंने डाउन साइड को, आप यहाँ पे देखोगे हमने 3 ट्रेड लिया, 3 में 1 लॉस हुआ हमारा, 2 विन हो गया हमारा, और दूसरा जो हमने ट्रेड लिया था वो अमाउंट बढ़ा दिया था, क्योंकि लास्ट ट्रेड हमारा लॉस में गया था। जो मनी मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था उसी को फॉलो करते ही अब जैसे ही हम विन किए, हम आ गए फिर अपने जो स्टार्ट अमाउंट किया था जिसमें हमने उस अमाउंट पे आ गए हैं। तो इसमें आप देख रहे होगे ना कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कितनी अच्छी तरीके से ये मार्केट फॉलो करता है, और अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हो, अच्छे से इसमें आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि ये होता है ना, अपने अगर सपोर्ट पे आ गया यहाँ पे, एक तरीके से समझो कि एक एग्जांपल लेके समझो, कोई सामान है वो अपने सबसे लोअर प्राइस पे अब आ गया है, अब आपको लग रहा है ना कि चांसेस है इससे नीचे जाने का, बट बहुत ही कम चांसेस है कि इससे नीचे जाए, तो वहाँ पे बायर्स क्या करेंगे ना, उस सामान को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, और जब ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे ना, तो कंटिन्यूस फिर उसका प्राइस ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा ना कि उसका प्राइस आपको ऐसा लगने लगेगा ना कि अब इसका ये प्राइस हो गया है, मैक्स पहुंच गया है, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, 2-3% चांसेस हैं, तो अब इस प्राइस पे हम इसको सेल कर देते हैं। तो फिर वहाँ से ना मार्केट, फिर जब सेलिंग आने लगती है तो वहाँ से मार्केट कंटिन्यूस फिर नीचे आने लगता है। तो सेम यही स्ट्रेटजी इसमें भी है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट एकदम अपने लो पे आ गया था, तो यहाँ बायर्स ने एंट्री लिया, उनको लग गया था अब मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है, चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ से बाई करना शुरू कर दिया है उस चीज़ को। अब बाई करते करते ये देखो आप अपने, ये देखो आप रेजिस्टेंस पे गया, ठीक है, अब यहाँ से सेलर्स ने एंट्री ली है, अब उसके बाद इनको लगने लगा है ना कि अब इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कैसे डिसाइड होता है कि इससे ऊपर नहीं जा सकता है, तो मार्केट में आप पीछे जाओ, ये देखो आप यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो आप, जो मार्केट का पैटर्न, पीछे का पैटर्न होता है ना, वो आपको बताता है कि हाँ ये अब मैक्स है, इससे ऊपर चांसेस प्राइस जाने का बहुत ही कम है, तो इसीलिए वहाँ से सेलर एक्टिव हो जाता है, और फिर उस चीज़ को, जो भी चीज़ होती है उसको बेचना शुरू कर देता है। फिर जब बेचना शुरू करता है तो कंटिन्यूस फिर प्राइस डाउन होता है, डंप होता है, डंप होता है, ठीक है, डंप होने के बाद ये देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया। अब यहाँ पे ये सीन हो जाती है ना कि बायर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, बायर्स को लगता है ना कि यहाँ पे फिर अपने सपोर्ट पे आ गया है, अब हम बाई कर सकते हैं, बट सेलर को लगता है ना नहीं, अभी हम ना इसको थोड़ा सा और डाउन कर सकते हैं, इसको और डंप कर सकते हैं प्राइस को, तो फिर वो ब्रेकआउट लाता है यहाँ पे, और ब्रेकआउट लाने के बाद फिर वो नीचे को जाता है यहाँ पे, और जैसे ही ब्रेकआउट में उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है ब्रेकआउट के बाद, तो वहाँ से ये होता है कि बायर्स ने एंट्री ले ली है, और अगर ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अगर बड़ी कैंडल बन गई तो फिर तो आप सोचो कि
बायर्स का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे है, तो उसके बाद वहाँ से अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ से देखो आप फिर मार्केट कैसे कंटिन्यूस ऊपर गया है। तो इसी स्ट्रेटजी पे मार्केट काम करता है। बायर्स और सेलर की स्ट्रेटजी यही होती है, प्राइस को डंप करना, ऊपर लेके जाना। तो इसी में हमें सीख के और इसी को फॉलो करते हुए हमें ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाओ, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन करो वहाँ से और ट्रेड करना शुरू करो। और हमारे कम्युनिटी से भी आप ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ भी हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज़ आपको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो आप हमारे कम्युनिटी से भी ज्वाइन हो जाओ जाके, ठीक है। उसी लिंक से ज्वाइन होना जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।